एक बात है, वो कहावत है, देने वाले के पास कमी नहीं रहता है, बस लेने वाले के कैपेसिटी होना चाहिए। अगर हम ग्रुप बीएलओ से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो पता चला वो खतियां खाली करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पटा पुटा के काम को करा लेना हमारा कामयाबी है। बीएलओ 236, हमारा बीएलए रहेगा कितना 236। बीएलओ के ऊपर जैसे वीडियो के ऊपर कौन है, पंचायत समिति है, सभापति वीडियो को टाइप देने के लिए, वैसे वो टाइप नहीं। ये स्पेशल इंटेंसिव इलेक्ट्रल डिवीजन जो है उसी के लिए मीटिंग था हम लोगों का, ताकि एसआईआर को लेकर के ज्यादा पैनिक ना हो। हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जहाँ है वहाँ पैनिक, हम लोग का स्टेट का मुख्यमंत्री है, वो पैनिक होने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रहे, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कब तक अभी तो अनाउंस नहीं हुआ? ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जा रहा है, समझा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो है, अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में शायद पहले, उससे पहले अनाउंसमेंट कर देगा और अक्टूबर से तो बेंच मार्क रखेगा शायद, ऐसे लग रहा है। बीएलए और उसके बाद जो है आप लोगों की तरफ से ये किस तरह का हमारा तैयारी ये है, हर बीएलए के ऊपर जो है एक बीएलए होगा। अब बीएलए को असिस्ट करने के लिए टोटल वोट डिवाइड बाई 40। अगर एक बूथ में 1400 वोटर्स है, ये बीएलए के लिए मुश्किल होता है, तो वहाँ हम 40 बच्चे हमारा जो यूथ का है और खासतौर से इसका छात्रों का है, वो लोग असिस्ट करेंगे। यानी पार्टी की तरफ से होगा ये? पार्टी की तरफ से लोगों को हेल्प करने के सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो की बात है, आधार कार्ड किया है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? उनमें से डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट जो है हमारा सब रेडी है। आधार कार्ड हम लोग बनाएंगे, इसका आधार कार्ड नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स में जिसका डॉक्यूमेंट जो लड़का सब हमारा तैयार है, तो एक एक लड़के पर 40 आदमी, 40 वोटर का जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि भाई आप 40 वोटर में के घर घर जा करके देखिए किसका डॉक्यूमेंट्स कौन तो है, कौन तो नहीं है। इसका 2002 में नाम है, बाकी जो है उसको और कोई परेशानी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा उसका, ऑलरेडी उसका नाम है। अच्छा सर, क्या लगता है आप लोगों को, ये खौफ है कि जिस तरह से बिहार में नाम का डिलीट किया गया या एडिशन किया गया, इस तरह का? बिहार में क्यों, बिहार में भी किया है, इससे पहले हरियाणा में किया है, महाराष्ट्र में किया है, दिल्ली में किया है। उनका मंशा है, उनका इरादा है, उनका मकसद है कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दे, जैसे भी हम ही राज करें, हमारे अलावा कोई राज ना करे। 75 साल हो गया है, इस 75 साल में मुरली मनोहर जोशी साहब को उठा के फेंक दिया था बनारस से, वहाँ जबरदस्ती जाके घुस गया, समझे? तो वो तो डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के बारे में सोच ही रहा है। अगर नहीं सोच रहा था तो ये जो 130 प्रपोज अमेंडमेंट बिल लेके आया है, ये किस लिए लेके आया है? ये तो चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को कोई आज तक अरेस्ट किया है, सुने हो? पीएम का नाम दिया है ताकि चीफ मिनिस्टर को लोग वहां में लगे अरेस्ट कर लें। पीएम के अंडर में है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, सारा तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन अरेस्ट करेगा? लेकिन एक सीएम को अरेस्ट किया, केजरीवाल जी को, स्टेट ले लिया। उनका टारगेट है कि मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो, वहाँ का जो हालात बदल दो और दखल कर दो। आपने अभी स्पीच के दौरान कहा कि बीएलओ को प्रूफ चाहे तो अगर डिलीट करे तो हाँ, अगर इलीगल तरीके से कोई बीएलओ डिलीट करता है तो उसके लिए क्या एक्शन? उसके बाद तो एक्शन होगा उसका, लेकिन डिलीट करने के बाद वो जो 5 जनवरी को मिलेगा, उस वक्त जो है उसके पास एक्शन ही नहीं होगा। लेकिन इसको मार दे तो मर ही गया ना, इसके वोटर लिस्ट से नाम हटा दे तो हट ही गया, उसके बाद तो चल नहीं पाएगा। ये दिक्कत है। तो इस तरह से पूरे आप बिहार में तो पैनिक हो जाएंगे क्या? नहीं, इसमें पैनिक नहीं होने के लिए तो हमारे 20 टोकन के 25 टोकन के लड़का लगा दिए ये लोग के ऊपर निगरानी देने के लिए। सेंट्रल सरकार इन लोगों को प्रेडिक्ट नहीं करेगी, इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? जैसे एसआईआर लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एसआईआर लगा है, लेकिन एम्प्लॉइज तो हमारे रहेंगे और हमारे बीएलओ, हमारा यहाँ संगठन इतना स्ट्रांग है उसको 20 बार सोचना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे थे कि एसआईआर ना हो, सामने में विधानसभा है, सामने में दुर्गा पूजा है, इसलिए आदमी काफ़ी परेशानी होगा। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप लोग जानते हैं
कि इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से करते हैं। तो बहरहाल हम लोग अभी भी आंदोलन करते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी भी आंदोलन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अगर टाइम में चलाया था कि कागज हम जी बहरहाल हमारा हम लोगों का आंदोलन चलेगा, लेकिन तब भी हम लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिले हुए हैं। आप लोग जानते हैं एसआईआर करी सही तरीका से, सही तरीका 2002 में भी एसआईआर हुआ था, इस तरह का नहीं हुआ था, आदमी को इस तरह का परेशानी नहीं हुआ था। एसआईआर हो लेकिन कायदे से हो। आप किसी का नाम आप वोटर लिस्ट से नाम उड़ा देंगे, उसका पैदाइश यहीं पर है, वो यहीं के रहने वाले हैं, उसके बाप दादों का जन्म यहीं पर हुए हैं, अगर उसके बाद अगर वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिया जाए तो काफी तकलीफ होगी। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि एसआईआर का माने ये नहीं होता है कि आप ठीक है आप छानबीन कीजिए, उसका वेरिफिकेशन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, जो बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेश से आए हैं उसको आप निकालिए ना, लेकिन जो इंडियन है, जो बंगाल में पैदा हुए हैं, उसके लिए आप वोटर लिस्ट में नाम काटेंगे। जिस तरह से बिहार में 67 लाख का आदमी का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब झटका लगा है तब आधार कार्ड जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया है कि आधार कार्ड के बेसिस पर होगा वोटर लिस्ट में नाम, तो अब उसमें फिर इंक्वायरी शुरू किया है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों आप पब्लिक बनाते हैं? अवाम गवर्नमेंट किस लिए बनाते हैं? अवाम के भलाई के लिए बनाते हैं, इलाके के भलाई के लिए बनाते हैं, इलाके की तरक्की हो, इलाके का डेवलपमेंट हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो बना है दिल्ली में, सिर्फ आदमी को परेशानी में डालो। कभी एसआईआर के नाम से, कभी एनआरसी के नाम से, कभी जीएसटी के नाम से, कभी नोटबंदी के नाम से, कभी जातिवाद के नाम से, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से, कभी बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम से, कभी आपका नेपाल हिंदुस्तान के नाम से। इस तरह का उन लोग वजूहात निकालते आदमी को काफी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आदमी को डिप्रेशन में है। इसलिए इस बार 2026 में बंगाल की जनता उन लोगों का जवाब दे देंगे। इस बार 50 से नीचे बीजेपी आएगा और ममता बनर्जी का 200 से 30, 40, 50 तक सीट इंशाल्लाह जाएगा। ये पार्टी की तरफ से क्या PERS और BLA क्या है, थोड़ा बताइए। ये देखिए, जो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारे लघुआ जो स्टेट है, जो बिहार में जो बीते दिनों हम लोगों ने देखा जिस तरह से 67 लाख लोगों का नाम जो वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, एक लोगों में एक अजीब तरह का एक माहौल बन चुका है, पैनिक हो गया है और लोग परेशान हैं। तो ये SIR है क्या चीज़? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे हरदिल अजीज रहनुमा MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब के नेतृत्व में जो हमारे BLA2 जो बूथ लेवल एजेंट होता है, और साथ में जो पार्टी की तरफ से जो हमारे पंचायत इलेक्टोरल सुपरवाइजर उन लोगों के साथ, और साथ में जो हमारे वार्ड के जो मेंबर, हमारे अंचल के प्रेसिडेंट, अंचल के वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत समिति के मेंबर, हमारे जिला परिषद के मेंबर, इसके ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट, हर सेल के जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग मौजूद थे। जो SIR जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना हम लोग पा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो शायद लगता है कि 20 अक्टूबर के बाद जो है मगरबी बंगाल में भी जो SIR होने जा रहा है। तो इसी का प्रिपरेशन की जो लोगों में एक अजीब तरह का माहौल जो बना हुआ है, जो घबराहट का जो माहौल बना हुआ है, तो हमारे पार्टी की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मोहतरमा ममता बनर्जी और हमारे जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी, जो जिस तरह से हम लोग को निर्देश दिया गया है, उन्हीं के निर्देश के मुताबिक जो है आज हमारे जो हरदिल अजीज रहनुमा MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब के नेतृत्व में आज जो हम लोग जो ग्वालियर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुकार पे जो भी हमारे BLA2 टोटल जो है 236 और ग्राम पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति मेंबर को एक काउंसलिंग किया गया, समझाया गया कि अगर SIR का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो आप लोगों जो है बूथ में जा करके काउंसलिंग करके लोगों को समझाइए। SIR जो घबराने की बात नहीं है। जिनका मैं 2-4 पॉइंट सिर्फ बता दूं, जो कौन लोग इसमें जो है रह सकते हैं, किसका जो किसी कारण अगर नाम डिलीट हो जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको कोई भी जो ये 11 दस्तावेज जो मांगा गया है, हम इंडिकेट कर रहे हैं बिहार वाला जो नोटिफिकेशन वाला, उसको देखकर मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी मगरबी बंगाल में नोटिफिकेशन हुआ नहीं, तो अभी हम बोल नहीं पाएंगे। और जो एडिशनल जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो है एडिशनल जो एक 12वां डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आधार कार्ड को भी मान्यता दिया गया है। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स को जो हम लोगों ने देखे उनके ऊपर भी लोगों को समझाया गया। और जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा बात रहा कि जिनका 2002 के बाद जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम है वो लोग क्या करेंगे। अब जिनका
दो के वोटर लिस्ट में उनके माँ बाप का अगर नाम है, पेरेंट्स का, माँ और बाप का उनका अगर नाम है, तो उनको भी वोटर लिस्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो भी 12 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, सिर्फ उनको एक लिंकेज दे देना होगा, दिखाना होगा कि हाँ मैं जो मेरा फादर का नाम जो है ये है। क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड आपको जो दिया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर देखिएगा तो उनका फादर नेम, गार्जियन नेम का नाम तो लिखा हुआ रहेगा। उसी लिंकेज के लिंक के हिसाब से जो है आपको वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। एक जो है प्री प्रिंटेड जो है आपके पास जब SIR जो स्टार्ट हो जाएगा, जो BLO होंगे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, वो प्री प्रिंटेड जो है आपको जो है 2 जो फॉर्म लेके जाएंगे, जो हर जो एप्लीकेंट है उनके पास, वो जाकर के एक आपको दे देंगे और एक जो रिसीव करके एक आपको ले लेना है और वो अपना एक ले लेंगे, क्यों आपको वो दिए हैं। जो मैंने फॉर्म जो एनालिसिस किया, जो मैंने पढ़ा, जो जानकारी जो मुझे मिली है, वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए ज्यादा टाइम, मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उनको फिर मान के चले, अगर वो फिर दोबारा अगर फॉर्म आपको नहीं जमा दिया तो फिर उन जो BLO का जो ड्यूटी होता है, वो कम से कम 2 या 3 दिन उस जो बेनिफिशियरी के पास, जो एप्लीकेंट है उनके पास जाने की जरूरत है। अब दूसरा सवाल ये रहा कि जो लोग माइग्रेंट जो हमारे बाहर में जो रहते हैं, जो मान के चलिए मगरबी बंगाल की किसी दूसरे रियासत में कोई काम के एतबार से या रोजगार के एतबार से अगर गए हुए हैं वहाँ पे, तो उनको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। उनका जो फैमिली के मेंबर जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स अगर दे देंगे तो उसी से काम हो जाएगा। जो हमें इन्फॉर्मेशन जो मिली है, जो सूचना जो मैंने बिहार वाला जो एनालिसिस करके देखा, उस एतबार से मैं बोल रहा हूँ। अब मगरबी बंगाल का नोटिफिकेशन मान के चलिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक हल्का फुल्का जो नोटिफिकेशन मैंने देखा था, वो उसमें लिखा हुआ है कि 97% जो बिहार वाला में जो SIR में जो हुआ है, वही शायद मतलब वही होने का 96 से 97% चांसेस वही सब पॉइंट सब के ऊपर ही होगा। यानी लोगों को आप लोग पहले से तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो है ये जागरूकता के तौर पे बोलिए, जो है आज एक आदेश दिया गया, हमारे जो रहनुमा MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब एक चीज बोल दिए स्ट्रिक्टली, जो हर बूथ में जाकर के हर पार्ट में जो हमारे जितने भी मेंबर, जितने भी हमारे लीडरशिप हैं, चाहे बूथ कमेटी के हो, और एक जो इलेक्ट्रॉल के ऊपर में एक बूथ में जो है 40-40 हमारे चाहे यूथ और नहीं तो फिर छात्रों के लड़के वहाँ पे जो मुतमईन किया जाएगा कि कोई भी नाम जो है वोटर लिस्ट से ना छूटे। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमारे मंत्री साहब जो है पूरा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सबसे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, जो भी नाम दिया गया है कि कम से कोई भी लिस्ट से नाम डिलीट नहीं किया जाए।